झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी अक्सर सिर्फ तलवार, घोड़े और अपनी पीठ पर नवजात शिशु को बांधकर युद्ध लड़ने तक ही सीमित कर दी जाती है, लेकिन उनके जीवन का असल सच इससे कहीं आगे जाता है। वह अपने समय की एक ऐसी अद्वितीय महिला थी जिनकी रणनीति, दूरदर्शिता और नेतृत्व ने अंग्रेजों को जितना युद्ध भूमि में चुनौती दी, उतना ही उनके विचारों और शासन में भी हिलाकर रख दिया। बचपन से ही बाजीराव द्वितीय के दरबार में उन्होंने घुड़सवारी, हथियारों का ज्ञान और सैन्य रणनीतियों की गहरी समझ प्राप्त कर ली थी। यह प्रशिक्षण सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक सैन्य मस्तिष्क तैयार कर रहा था। झांसी की किलेबंदी में जो बदलाव हुए, रात्रि निगरानी का मजबूत ढांचा, बाण संचयन की सुरक्षित व्यवस्थाएं, सब रानी की ही योजना का हिस्सा थे। उनकी सबसे अनसुनी उपलब्धियों में से एक है भारत की पहली महिला सेना का गठन। सुंदर मुंदर, देवरानी जिवरानी और सबसे महत्वपूर्ण झलकारी बाई, इन सब ने रानी के नेतृत्व में हथियारों, घुड़सवारी और युद्ध कौशल का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह सब इस बात का संकेत है कि भारत में हमेशा से ही महिलाएं युद्ध कौशल सीखती भी थी और युद्ध में लड़ती भी थी। इतना ही नहीं, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले कोई जात पात नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई जैसी अनुसूचित जाति की महिला को न सिर्फ अपनी सेना में शामिल किया बल्कि उसे अपना प्रतिरूप और विश्वसनीय सहयोगी भी बनाया। कई बार झलकारी बाई ने युद्ध में रानी की जगह मोर्चा संभाला और ब्रिटिश सेना को भ्रमित भी किया। यह उस समय की सामाजिक बराबरी और सैन्य चालाकी का अद्भुत उदाहरण है। रानी सिर्फ युद्ध भूमि की ही महारथी नहीं थी, वह एक सक्षम और समझदार शासक भी थी। झांसी के शासन में उन्होंने अपनी नीतियां लागू की जो आधुनिक प्रशासन की मिसाल बन सकती हैं। तेज और पारदर्शी न्याय, किसानों को सूखे के समय करों में राहत देना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रहरी और राजकोष में खर्च की पूरी स्पष्टता। उनके शासन में झांसी आर्थिक रूप से मजबूत था, जबकि कई पड़ोसी राज्य घाटों से जूझ रहे थे। 1857 में संघर्ष भड़कने पर रानी ने सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को किले से सुरक्षित निकालने के लिए गुप्त मार्ग बनवाए। युद्ध की गर्मी में भी उनका मानवीय चेहरा उतना ही दृढ़ था जितनी उनकी तलवार। यही नहीं, अंग्रेजी रिकॉर्ड भी रानी के साहस के आगे झुक गए। हारोस और रोज जैसे अफसरों ने अपने दस्तावेजों में लिखा, She was the only man among the rebels। कुछ ने तो उनकी रणनीतियों की तुलना नेपोलियन के गुरिल्ला युद्ध से भी की। अंग्रेजों द्वारा किसी भारतीय रानी का ये सम्मान एक बहुत ही असाधारण बात है। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ तलवार चलाने में ही दक्ष नहीं थी, उन्हें तोपखाने की तकनीकी समझ भी थी। तोपों के कोण, संतुलन, बारूद की मात्राएं, सबकी जानकारी उन्होंने अपने सैनिकों से कहीं अधिक सटीकता से समझ ली थी। उन्होंने महिला तोपचियों की टीम तक बनाई थी, जो अपने आप में एक अद्भुत कार्य था। ग्वालियर में अंतिम लड़ाई के बाद अंग्रेज अफसरों ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर रानी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। यह घटना अपने आप में इतिहास की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है, जहां शत्रु भी योद्धा के साहस के आगे सम्मान से सिर झुका देता है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन सिर्फ एक रानी का संघर्ष नहीं बल्कि एक स्त्री के सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता और अटूट साहस की कहानी है। वह इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है जो हर युग में नई रोशनी बनकर उभरती रहती है।